नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले 2021-22 वाले जो ओल्ड पेपर लगा था एक्सटेंशन 122 का, उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपके फिल इन द ब्लैंक्स में कि प्रसार में व्यवहार को वांछित दिशा में परिवर्तन के लिए संचार का डैश कार्य महत्वपूर्ण है। जो प्रसार में व्यवहार को वांछित दिशा परिवर्तन करने के लिए जो संचार का जो महत्वपूर्ण कारक है कार्य, वो क्या है? आपके प्रेरक होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रेरक होता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सभा के आशय प्रकट करने वाले संक्षिप्त लेख को सामान्यतः डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? आपके मार्क्यूंटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइंट्स कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के वे साधन हैं जो अनुदेशक एवं सीखने के वाले के मध्य संचार का वातावरण उत्पन्न करते हैं। जो कौन से साधन है? वो आपके प्रसार शिक्षण जो विधियाँ हैं वो अनुदेशक एवं सीखने वाले के मध्य क्या करते हैं? संचार का वातावरण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह का आकार कभी भी 30 व्यक्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए। जो समूह का आकार होता है वो 30 व्यक्तियों से हो सकता है। ठीक है, आगे बात करने आगे क्वेश्चन है कि विचार को पूर्ण एवं सतत प्रयोग में लेने को डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? आपका अपनाना कहते हैं। क्या कहते हैं? अपनाना कहते हैं। ठीक है, या अडोप्शन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि सामाजिक प्रणाली में सदस्यों द्वारा एक नवाचार को तुलनात्मक गति से अंगीकरण को डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? अपनाने की दर या एडॉप्शन, रेट ऑफ एडॉप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेट ऑफ एडॉप्शन कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें। आगे क्वेश्चन है आपके टीम वर्क, धैर्य, समय प्रबंधन, संचार डैश के कुछ उदाहरण है। जो टीम वर्क, धैर्य, समय प्रबंधन, संचार की क्या है? एक व्यवहारिक कुशल है। ठीक है, सॉफ्ट स्किल जिसे कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है संबंधित पन्ने के नीचे के भाग पर डैश लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है? आपके फूड नोट्स का लिखा जाता है। क्या? फूड नोट्स लिखा जाता है, पाठ टिप्पणी जिन्हें कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि शारीरिक हरकत, हाव भाव, आंखों का प्रयोग, चेहरे का प्रयोग डैश संचार का प्रकार है। जो क्या है? वो आपके नॉन वर्बल संचार का प्रकार है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि स्रोत द्वारा क्या संचारित किया गया तथा श्रोता द्वारा वास्तव में क्या प्राप्त किया के बीच में फर्क को डैश कहते हैं। तो उसमें जो फर्क होता है उसे क्या कहा जाता है? संवादहीनता कहा जाता है या कम्युनिकेशन गैप कहा जाता है जिसे। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संचार का नमूना जिसमें 3 तत्व वक्ता, भाषण और श्रोतागण है वो दिया गया था। वो किसके द्वारा दिया गया था? वो अरिस्टोटल द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि डैश अर्थ भरोसेमंद एवं योग्यता है। तो क्या है? आपके विश्वसनीयता के। ठीक है, विश्वसनीयता का अर्थ क्या है? भरोसेमंद एवं योग्यता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टी में तेज आवाज वाले स्पीकर के पास खड़े होने से प्रभावी संचार में बाधा होना किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण होता है? भौतिक बाधा का। आगे उसके बाद में क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समूह संपर्क विधि नहीं है। जो समूह संपर्क विधि नहीं है वो कौन सी? आपकी खेत और घर का भ्रमण है। खेत एवं घर का भ्रमण है। ठीक है, आगे उसके बाद में क्वेश्चन है कि व्यवहार्यता की पाबंदी के बिना एक छोटे समूह में विचारों के स्वतंत्र प्रस्तुतिकरण को बढ़ावा देने को डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सी विधि के द्वारा टिड्डे को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। जो कौन सा प्रभावी तरीका है जिसके द्वारा टिड्डे को नियंत्रित किया जाता है? मीडिया फोरम के द्वारा जो है इसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रहा है कि नवाचार निर्णय प्रक्रिया की अवधारणा दी गई थी। जो नवाचार निर्णय प्रक्रिया की अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी? वो रोगर्स द्वारा दी गई थी। ठीक है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति द्वारा स्वयं को दूसरे व्यक्ति की भूमिका में कल्पना करने की योग्यता को डैश कहते हैं। जो एक व्यक्ति है के द्वारा स्वयं को दूसरे व्यक्ति की भूमिका में कल्पना करने की योग्यता को क्या कहते हैं? परानुभूति कहते हैं। क्या कहते हैं? परानुभूति कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके कि संचार का वह नमूना जिसमें स्रोत, एनकोडर, संदेश माध्यम, डिकोडर और प्राप्तकर्ता का समावेश है दिया गया था। वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था आपके बार्लो के द्वारा दिया गया था, या इसे बार्लो मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि ड्रेस वह श्रेणी जिसमें नवाचार अंगीकर्ता की आवश्यकताएं भूतपूर्व अनुभव एवं मौजूदा मूल्यों के अनुकूलता की अनुभूति होती है। यानी डैश वह श्रेणी कौन सी है जिसमें नवाचार
अंगीकर्ता की आवश्यकताओं, भूतपूर्व अनुभवों, मौजूदा मूल्यों की अनुकूलता की अनुभूति होती है। तो किस में होती है? वो संगतता में होती है। ठीक है, आगे ट्रू एंड फॉल्स है वो पूछे नहीं जाते। आपकी थ्योरेटिकल पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कि संचार का आदेशात्मक कार्य क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कि संचार का जो आदेशात्मक कार्य होता है वो क्या होता है, उसके बारे में बताना है। संचार की परिभाषा बतानी है, संचार या कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो संचार क्या होता है? दो व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करना, वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, आगे बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके अंगीकरण क्या होता है, एडॉप्शन क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि संचार के माध्यम कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में बताना है। जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया। ठीक है, ये आपके संचार के माध्यम है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि अनुभूति किसे कहा जाता है, अनुभूति किसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। अनुकूल परीक्षण किसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, फील्ड डे या प्रक्षेत्र दिवस किसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसकी परिभाषा देनी है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि पत्रक किसे कहा जाता है या लीफलेट किसे कहा जाता है, उसके बारे में बताना है। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रकाशन और फैलाव क्या होता है, उसमें जो है आपकी परिभाषा देनी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है कि निष्ठापरक संचार किसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको परिभाषा देनी है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि प्रदर्शनी किसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। आगे क्वेश्चन दे रखा है उसके बारे में संचार के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के, यानी एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं संचार के, उसके बारे में बताना है। ठीक है, नवाचार के लक्षण, नवाचार के कौन कौन से लक्षण होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन दे रखा है कि किसान कॉल सेंटर क्या है, किसान कॉल सेंटर क्या होता है, केसीसी क्या होता है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, केसीसी क्या होता है, किसान कॉल सेंटर होता है जिसके अंदर जो किसानों की समस्या है उनको कॉल के माध्यम से है जो सुलझाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें आईसीटी टूल्स के साधन क्या है, आईसीटी के साधन क्या है, आईसीटी क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में आपको बताना है। समूह परिचर्चा क्या होती है, ग्रुप डिस्कशन, जिसके अंदर ग्रुप के जो है व्यक्ति आपस में अपने विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं उसे ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि तत्कालीन प्रस्तुतिकरण क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, मौखिक प्रस्तुतिकरण क्या होता है, बोलकर जो प्रकट किया जाता है भावों या विचारों को, उसे मौखिक प्रस्तुतिकरण कहा जाता है, उसके प्रकारों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि श्रवण प्रक्रिया के चरण कौन कौन से होते हैं, श्रवण प्रक्रिया यानी लिस्टर के जो चरण होते हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में बताना है। मौखिक संचार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मौखिक संचार होता है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि परिणाम और विधि प्रदर्शन के बीच में क्या अंतर होता है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद में बड़े क्वेश्चनों की बात करें, बड़े क्वेश्चनों में फर्स्ट क्वेश्चन है कि नवाचार निर्णय प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, जो नवाचार निर्णय प्रक्रिया है उसे आप क्या समझते हैं, उसके बारे में बताना है। नवाचार निर्णय प्रक्रिया के चरणों की विवेचना करें तथा नवाचार निर्णय के प्रकारों को स्पष्ट करें। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा कि सामाजिक प्रणाली के सदस्यों द्वारा नवाचार को अंगीकरण के प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करनी है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन रखा है कि सेमिनार एवं सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, सेमिनार और सम्मेलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इससे क्या अभिप्राय है, प्रभावी सेमिनार आयोजन करने के लिए चरणों की विवेचना आपको करनी है। ठीक है, तो ये था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू।